हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज क्लास फर्स्ट की लेसन फर्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क। ठीक है, ये एक पोयम है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभी छोटे हैं। ठीक है, तो आप अपने घरों में रहिए। ठीक, और बाहर बिल्कुल मत निकलिए, कहीं मत जाइए। ठीक है, एकदम आराम से अपने घर में रहिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको क्लास पढ़ाएंगे और आप अपने घर में रह करके अपने मम्मी पापा भाई बहन की सहायता से आप इस क्लास को देखिए और उन्हें एंजॉय करिए। ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी पहली क्लास क्या है, किस चीज़ की है? इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक पोयम के बारे में जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क का मतलब होता है काम करना। जैसे आप सुबह उठते होगे, फिर ब्रश करते होगे, फिर कपड़े पहन के स्कूल आते होगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? काम है। ठीक है, अरे उठना भी एक काम है, फिर ब्रश करना भी एक काम है, फिर कपड़े पहनना भी एक काम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्क मतलब काम करो। वाइल का क्या मतलब होता है? WHILE वाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइल का मतलब होता है उस दौरान। ठीक है, अभी आप छोटे हो तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वाइल का मतलब होता है बच्चों कि उस दौरान। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम। ठीक है, जो तुम्हें कहा जा रहा है। वर्क का मतलब मैंने अभी बताया काम करना। तो कह रहा है काम करो जब तुम काम करते हो। इसका क्या मतलब बच्चों? कह रहा है काम करो जब तुम काम करते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये कह रहा है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसी काम को करिए, आप किसी दूसरे काम में मन मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरे काम में भी मन लगाएंगे आपका जो पहला काम होगा वो पूरे अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए खाना खाते हैं तो आप अगर उसी समय पे बोलने लगते हैं, ठीक है, तो कभी कभी खाना आपको अटक जाता होगा, गले में फंस जाता होगा उसका अनाज का दाना। ठीक है, तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गले में कुछ फंस गया तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बात बनाई गई कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप दूसरा काम मत करिए, एक ही काम में आप पूरा मन लगाइए। ठीक है, तो बच्चों कोई भी कहानी होती है, कोई भी कविता होती है तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। बच्चों आपको 2 बुक्स मिली होंगी। ठीक है, एक बुक मिली होगी आपको ग्रामर की। ठीक है, और एक बुक मिलेगी आपको ये वाली। ठीक है, क्लास फर्स्ट में आपको ये वाली बुक मिली होगी, तो आप इस बुक को खोलेंगे। ठीक है, और आपका पहला चैप्टर है पेज नंबर 5 पर। ठीक है, आज हम उस पोयम को पूरा पढ़ेंगे। ठीक, पेज नंबर 5 पर आ जाओ बच्चों। देखो ये वाला पोयम आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहले देखो एक लड़की है, वो अपने मेज पे बैठ के पढ़ रही है। ठीक है, दूसरे में भी वो लड़की पढ़ रही है, तीसरे में उस लड़कियों को क्या मिल रहा है? इनाम मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं जो इसमें शब्द लिखे हुए हैं हर शब्द को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, हर शब्द को मैं यहाँ पर लिख दूंगा और आप अपने कॉपी पर उसे ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको धीरे धीरे वो चीज़ें क्या करने लगे, याद होने लगे। ठीक है, तो बच्चों आप पहला लाइन देखो, लिखा हो वर्क वाइल यू वर्क। वर्क वाइल यू वर्क। अब एक एक मीनिंग इसमें लिख लेते हैं। मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, बच्चों को पूरा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, लिखा हुआ WORK। ठीक है, वर्क क्या लिखा हुआ है? वर्क। वर्क का मतलब होता है बच्चों काम करना। क्या होता है? काम करना। काम करना बच्चों आप ऐसे ही लिखेंगे इसे। ठीक है, WHILE वाइल। वाइल का मतलब होता है बच्चों जब या फिर उस दौरान, ऐसे लिखेंगे उस दौरान। ठीक है, थोड़ा बच्चे शब्द भारी है लेकिन आप डरेंगे नहीं। ठीक है, मैं हूँ अभी यहाँ पे। यू का मतलब क्या होता है बच्चों? YOU। यू मतलब होता है बच्चों तुम। क्या होता है बच्चों? तुम। ठीक है, और वर्क का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों ये कह रहा है कि जब आप कोई काम करते हैं तो केवल काम करिए। क्या करिए? केवल काम करिए। लिखा हुआ है वर्क वाइल यू वर्क, मतलब कि जब आप कोई काम करते हैं तो केवल आप क्या करिए? काम करिए। बच्चों आपका काम क्या है? जैसे ये लिखा वर्क वाइल यू वर्क। ठीक है, फिर आप इस लाइन को अपनी कॉपी पे लिखेंगे इंग्लिश में। फिर मैंने जो उसकी हिंदी बताई है कि आप काम करिए जब कोई काम करता है, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो केवल वही काम करिए। ये बात आप अपनी लाइन में कॉपी में लिखेंगे। ठीक है,
तो बच्चों आ जाते हैं अपने दूसरी लाइन पे। मतलब लिखा हुआ है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो केवल अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाइए, दूसरे काम के बारे में मत सोचिए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है बच्चे? प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। जैसे आप खेलने जाते होगे अपने घर से स्कूल के बाद, ठीक है। वाइल का मतलब मैंने लिखवा दिया, यू का मतलब मैंने लिखवा दिया, प्ले का मतलब मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो दूसरे लाइन में कह रहा है बच्चा प्ले वाइल यू प्ले, प्ले वाइल यू प्ले। मतलब क्या होता है बच्चों इसका? कि आप जब खेलते हैं तो केवल खेलिए, ठीक है। कह रहा है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो केवल काम करिए, आप जब खेल रहे हो तो केवल खेलिए, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा है? अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कोई दोस्त आ गया, अरे चिंटू आओ बाहर आओ खेलते हैं, ठीक है, तब आपका आधा ध्यान उधर की तरफ चला जाएगा। अब आप सोचेंगे चिंटू मुझे बुला के गया है, अब मम्मी को किसी तरह से धोखा देके मुझे बाहर जाना है, तो आप पेट दर्द का बहाना बनाओगे कि मुझे पेट दर्द कर रहा है, मैं बाहर जाऊंगा, मैं खेलने का मन कर रहा है, ये वो, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। आपका मन वहीं से टूट गया, आप आधे मन से पढ़ाई कर रहे थे और आपका मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था और आधा ध्यान आपको कहाँ था? चिंटू के ऊपर था कि चिंटू तो बाहर खेल रहा है, मैंने भी खेलना है। तो यही कह रहा है बच्चों कि अगर कोई आप काम कर रहे हो तो पहले उसको अस्थायी रूप से उस काम को ख़त्म कर लो, ठीक है। अगर आप खा रहे हो तो केवल खाने पे ध्यान दो, अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ने पर ध्यान दो, अगर आप खेल रहे हो तो केवल खेलने पर ध्यान दो, अगर आप टहल रहे हो तो केवल टहलने पर ध्यान दो, ठीक है। जो काम आप कर रहे हो केवल आप वही काम करिए, दूसरे किसी काम के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। लिखा हुआ दैट इज़ द वे, तीसरे लाइन में लिखा हुआ दैट, THAT, दैट। दैट का मतलब बच्चे होता है वह, और यह इसका मतलब यही भी होता है, ठीक है। आप इसे ऐसे ही नोट करेंगे अभी के लिए, अभी आप छोटे आप समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। दैट का मतलब यह, वह या फिर यही, ठीक है। और लिखा हुआ इज, इज का क्या मतलब होता है बच्चों? इज, इज IS, इज, इज का मतलब क्या होता है बच्चों? होता है, इज मतलब है, ठीक। और वे का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मैं इसे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे। WAY, वे का मतलब क्या होता है बच्चों? वे का मतलब रास्ता, या फिर आप कहेंगे यहाँ पर तरीका। क्या कहेंगे? तरीका, ठीक है। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? तरीका, ठीक है। दैट इज द वे, ठीक। आ जाओ, कह रहा है कि दैट इज द वे, ठीक है। आगे पढ़ लो पहले, टू बी चीयरफुल एंड गे, ठीक है। टू बी चीयरफुल, चीयरफुल का क्या मतलब होता है? CHEERFUL, चीयरफुल, ठीक है। चीयरफुल का क्या मतलब होता है बच्चों? खुश मिजाज, ठीक है, खुश मिजाज, ठीक है। तो बच्चों ये कह रहा है वर्क वाइल यू वर्क, जब आप कोई काम करते हैं तो केवल कोई काम करिए, जब आप खेलते हैं तो केवल खेलिए। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है दैट इज द वे, यही तरीका है। मतलब कि दैट मतलब क्या होता है? यही, इज मतलब है, और वे मतलब तरीका। यही तरीका है क्या रहने का? चीयरफुल रहने का, खुश मिजाज रहने का, खुश रहने का। बात समझ में आ गई? तो बच्चों कह रहा है कि आप अगर एक समय में एक काम करेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आप हमेशा एक काम में मन लगाएंगे तो वो आपका काम क्या होगा? सही होगा। यही इस पोएम में बताया गया है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे लिखा हुआ है ऑल दैट यू डू। अब बताओ बच्चों ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल, ऑल का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सब या सभी, ठीक। दैट का मतलब होता है यहाँ पर, ये बच्चों देखो आपको दिख रहा होगा ये दैट और ये दैट सेम सेम है, लेकिन ये होता अलग अलग है, ठीक है। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। दैट का मतलब होता है दैट, दैट का मतलब होता है जो। यहाँ पर दैट क्या मतलब होगा? जो, ठीक है। फिर यू का मतलब मैंने लिखा दिया। डू का मतलब होता है बच्चों डू, डू का मतलब होता है करना। क्या मतलब होता है? करना। आप ऐसे ही नोट करेंगे इसे, ठीक है। लिखा हुआ ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू डू, ठीक है। जो कुछ भी तुम करते हो,
जो कुछ भी तुम करते हो, ऐसा सभी काम जो तुम करते हो। आगे लिखा हुआ डू विथ योर माइट। डू मतलब मैंने लिखा दिया। विथ का क्या मतलब होता है बच्चों? WITH। विथ का मतलब बच्चों होता है साथ। विथ का मतलब होता है बच्चों साथ, ठीक है। योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा, ठीक है। माइट का क्या मतलब होता है बच्चों? माइट, MIGHT। माइट का क्या मतलब होता है बच्चों? माइट, ऐसे लिखेंगे माइट। माइट का मतलब होता है बच्चों ऊर्जा या शक्ति, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो, डू विथ योर माइट, यानी कि अपने पूरे ताकत से करो, अपना पूरा ध्यान लगा कर करो, ठीक है। अगर आप ध्यान लगा के कोई काम नहीं करते हो तो आपका काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि आपका आधा ध्यान उधर है, आधा ध्यान इधर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो, डू विथ योर माइट, अपने पूरे ताकत से, अपने पूरे शक्ति के साथ करिए। बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब यहाँ पर जगह नहीं है तो आप पहले इसको नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे मीनिंग लिखने के लिए कुछ जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि आप जो कोई भी काम करते हैं वो अपने पूरी ताकत से करिए, पूरे मन से करिए, पूरे एनर्जी के साथ करिए, ठीक है। अगले लाइन में लिखा हुआ थिंग्स डन बाय हाफ्स, ठीक है, लिख लो इसको भी। थिंग, थिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? THING, थिंग। थिंग का मतलब होता है बच्चों वस्तु या फिर कोई चीज़, कोई चीज़, ऐसे लिखना है कोई चीज़, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डन, मतलब क्या होता है बच्चा? DONE, डन। डन मतलब होता है बच्चों किया गया। क्या होता है? किया गया। बाई मतलब होता है बच्चों द्वारा। बाई मतलब होता है बच्चों द्वारा। बाई मतलब द्वारा, ठीक है। हाफ्स का क्या मतलब होता है? HALVES, हाफ्स लिखेंगे हाफ्स। हाफ्स का मतलब बच्चों हो जाता है आधा या आधे, ठीक है, आधे लिख लेंगे आप, ठीक है। देखो थिंग्स डन बाय हाफ्स, ऐसी चीज़ें, थिंग्स मतलब कोई चीज़, ऐसी चीज़ डन बाय हाफ, डन मतलब किया गया, बाय मतलब द्वारा, हाफ्स मतलब आधे मन से, ठीक है। लिखा हुआ है थिंग्स डन बाय हाफ्स, मतलब कि आधे मन से किया गया काम। मैंने क्या बोला? आधे मन से किया गया काम, ठीक है। अगली लाइन में लिखा हुआ आर नेवर डन राइट। आर मतलब क्या होता है बच्चों? आर मतलब होता है। आर मतलब होता है बच्चों है। नेवर मतलब होता है बच्चों कभी नहीं, NEVER। नेवर का मतलब होता है बच्चों कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं, ठीक।
डन का मतलब मैंने आपको बच्चों पहले लिखा दिया था। राइट का क्या मतलब होता है? RIGHT। राइट का मतलब होता है बच्चों सही। राइट का मतलब होता है बच्चों सही, ठीक है। आप इसे भी लिख लेंगे। ये बच्चों ट है, ट, टमाटर वाला ट, ठीक है, राइट, ठीक। तो बच्चों कह रहा है थिंग्स डन बाय हाफ्स, ऐसी चीज़ें जो आधे मन से की गई हैं वो कभी भी सही नहीं होंगी। क्या होंगी? कभी भी सही नहीं होंगी। इसीलिए आप कोई भी काम करिए आप पूरे मन से करिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, थिंग्स डन बाय हाफ्स, ऐसी चीज़ें जो आधे मन से की गई हैं वो कभी भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। इसलिए कोई भी काम करो तो पूरे मन से करिए, ठीक। आगे लिखो बच्चों, वन थिंग ईच टाइम। वन थिंग ईच टाइम, वन का क्या मतलब होता है बच्चों? वन, ONE, वन। वन मतलब होता है बच्चों एक, आपने लिखा होगा वन मतलब एक। वन मतलब क्या होता है बच्चों? वन थिंग, थिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? वस्तु या कोई चीज। वन थिंग ईच टाइम, ईच मतलब क्या होता है बच्चों? EACH, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, या फिर लिख लेंगे हर एक, हर एक, ठीक। टाइम का मतलब होता है बच्चे समय, TIME, टाइम। टाइम मतलब होता है बच्चों समय। क्या होता है? समय, ठीक है। कह रहा है कि वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक काम, एक समय में एक काम। वन मतलब एक, थिंग मतलब चीज, एक चीज, ईच मतलब प्रत्येक या फिर एक कहेंगे यहाँ पर। टाइम, टाइम मतलब समय, मतलब कि एक समय में एक काम, ठीक है। एंड, एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? और, AND, एंड मतलब क्या होता है बच्चों? एंड मतलब होता है बच्चों और, ठीक। आगे लिखा हुआ है दैट, मतलब मैंने बताया था जो भी होता है। डन मतलब बताया मैंने किया गया। वेल मतलब क्या होता है बच्चा? वेल, वेल मतलब होता है अच्छा। वेल मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है। वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक काम करना। एंड दैट डन वेल, और क्या होता है वो काम? अच्छे से होता है। एक समय में एक काम करना एक अच्छा चीज़ है, एक समय में आपको एक काम ही करना चाहिए, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इट्स ए वेरी गुड रूल, इट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है बच्चों यह। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत, VERY, वेरी का मतलब होता है बच्चों बहुत, बहुत, ठीक है। वेरी गुड का क्या मतलब होता है बच्चों? गुड, गुड का मतलब होता है बच्चों अच्छा। गुड का मतलब भी क्या होता है? अच्छा। वेल माने भी अच्छा और गुड माने भी अच्छा, ठीक है। रूल का क्या मतलब होता है बच्चों? रूल, RULE, RULE, रूल मतलब क्या होता है बच्चों? नियम, ठीक है। इट्स ए वेरी गुड रूल, और यहाँ पर क्या मतलब होगा इसका? यहाँ पर मतलब होगा बच्चों इसका हैबिट या आदत, क्या कहेंगे हम? आदत, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि वन थिंग ईच टाइम, वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक काम करना। एंड दैट डन वेल, और वह काम कैसा होता है? सही से होता है, अच्छे से होता है। इट्स वेरी गुड रूल, यह एक बहुत ही अच्छा रूल है, यह एक बहुत ही अच्छा क्या है? नियम है, ठीक है। एज मेनी कैन टेल, एज मेनी कैन टेल, बच्चों फिर यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। एज मेनी कैन टेल, एज का क्या मतलब होता है? एज, एज का मतलब होता है बच्चों जैसा कि, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि। मेनी मतलब क्या होता है? मेनी मतलब क्या होता है बच्चे? मेनी, ऐसे लिखेंगे मेनी। मेनी मतलब होता है कई या कई लोग। कैन का क्या मतलब होता है? CAN, कैन। कैन का क्या मतलब होता है बच्चों? कैन, कैन का मतलब होता है सकते हैं, सकता है या सकते हैं, ठीक। और टेल का क्या मतलब हो सकता है बच्चों? TEL, टेल, TELL, टेल। टेल का क्या मतलब होता है बच्चों? टेल, टेल का मतलब होता है बताना।
क्या कह रहा है इस लाइन में? इस लाइन में ये कह रहा है इट इज़ ए वेरी गुड रूल, इट इज़ ए वेरी गुड रूल, ठीक है, यह बहुत अच्छा नियम है, एज मेनी कैन टेल, इस बात को कोई भी बता सकता है, ठीक है। आप किसी से भी बात पूछ लीजिए, आप पूछिए अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं एक टाइम पे एक काम करूं कि दो काम करूं, तो आपकी मम्मी कहेंगी बच्चों एक टाइम पे एक काम करो। तो वही बात लिखी हुई कि आप किसी से भी पूछ लीजिए दुनिया में, वो यही बात कहेगा कि एक दिन में आपको एक काम करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप फिर इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप फिर इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसे जल्दी से करो। चलो बच्चों आगे देखो, अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? MOMENT, मोमेंट, मोमेंट, ठीक है। मोमेंट का मतलब होता है बच्चों क्षण। क्या होता है? क्षण। वो वाला क्षण नहीं जो आप जानते हो, जो आपके घर में सरिया लगता है, वो वाला क्षण नहीं, ये समय का क्षण है, ठीक है। जैसे कोई टाइम होता है, उसमें कोई एक सेकंड ले लो तो उसे कहेंगे क्षण, ठीक है। जल्दी से कोई काम हो जाए उसे कहेंगे क्षण, ठीक है। आर का मतलब मैंने लिखवाया है। यूजलेस का मतलब लिखो बच्चे, USELESS, यूजलेस। क्या कहेंगे इसको? यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बच्चों बेकार। यूजलेस का क्या मतलब होता है? बेकार, ठीक है। ट्रिफल्ड अवे, TRIFLED, ट्रिफल्ड अवे, इसका मतलब होता है बच्चों बर्बाद करना। बर्बाद करना, ठीक है। सो मतलब होता है बच्चों, मीनिंग एक ही बार मैं लिख दे रहा हूं, सो मतलब होता है बच्चों इसलिए। सो मतलब होता है इसलिए। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। अब बाकी सारी मीनिंग आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको अंतिम लाइन समझा रहा हूँ, देखो लिखो मोमेंट्स आर यूजलेस, मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट मतलब क्षण, क्षण मतलब कैसा? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बोला वह, तो ये एक क्षण में मैंने बोल दिया वह, तो उसी को बोलते हैं एक टाइम का छोटा सा पार्ट आप उठाकर उसको बोलेंगे क्षण, ठीक है। मोमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यूजलेस का क्या मतलब होता है? बेकार। यूजलेस का क्या मतलब होता है? बेकार, ठीक है। ट्रिफल्ड अवे का मतलब बर्बाद करना। लिखा हुआ है मोमेंट्स आर यूजलेस, मोमेंट्स आर यूजलेस, ऐसे समय बेकार होते हैं, ऐसे समय बेकार होते हैं। ट्रिफल्ड अवे मतलब कि जिन्हें आप वेस्ट करते हैं, मतलब कि अगर आप अपना समय किसी अन्य किसी खराब काम में से बर्बाद कर रहे हो तो वो क्या है? एकदम बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वर्क वाइल यू वर्क, अतः आप काम करिए जब आप काम करते हैं। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलिए जब आप खेलते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे, ऐसे समय ऐसे क्षण खराब होते हैं, बेकार होते हैं जिन्हें आप बर्बाद करते हैं। बर्बाद कैसे करते हैं? जब एक ही समय में आप दो काम करेंगे तो वो काम खराब हो जाएगा और पूरा समय आपको क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। सो वर्क वाइल यू वर्क, इसलिए आप काम करिए जब काम कर रहे हो, और जब खेल रहे हो तो केवल खेलिए, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पोयम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई आप मीनिंग पढ़िए, कोई
पोयम पढ़िए तो उसका मतलब समझिए, ठीक है। जैसे मैंने इतना सारा सब कुछ लिखा दिया तो आपकी कॉपी पर ये नोट होना चाहिए। और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो, ताकि जो है आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी सेट हो जाए, ठीक है। जब 1 बार 2 बार देखोगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अगली क्लास में हम लोग जो इसमें पोयम को पढ़े हैं उसके ऊपर एक्सरसाइज दे रखी हुई है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको खूब अच्छे से पढ़िए, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, और चीज़ों को जो मैंने लिखवाया है मीनिंग को उसको ज़रूर आप याद करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में और आपको फिर कुछ हम नया पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।